नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी और मैं हूं आपके साथ परवीन शेख। ब्रेकिंग न्यूज में इस वक्त की बड़ी खबर जो है वो बिहार से आ रही है। बिहार में जिस तरह से छात्रों पर अत्याचार किया गया है उसकी चौतरफा आलोचना हो रही है और पूरा विपक्ष इस मुद्दे को लेकर एकजुट नजर आ रहा है। कांग्रेस ने भी इसकी जमकर निंदा की है। आपको बता दें कि यहाँ पर बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षा को रद्द कराने के लेकर छात्र जो आंदोलन कर रहे थे, जो विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, उनके ऊपर बिहार पुलिस ने जमकर लाठियां भांजी हैं और उसके बाद यहाँ पे बता दें कि जो कड़ाके की ठंड पड़ रही थी उस बीच उन पर वाटर कैनन से प्रहार किया गया और फिर लाठीचार्ज किया गया। और इस बीच एंट्री होती है प्रशांत किशोर की, जो नए नए राजनेता बने हैं, लेकिन ये शख्स अब हीरो से विलन बन चुका है क्योंकि यहां पर आरजेडी से लेकर तमाम विपक्षी दल जमकर प्रशांत किशोर की भी आलोचना कर रहे हैं और कांग्रेस ने भी इसको लेकर कई ट्वीट किए हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा का भी ट्वीट सामने आया है, लेकिन इस पूरे मामले में सीएम नीतीश कुमार की चुप्पी जो है वो कई सवाल खड़े कर रही है। इसी पर ज्यादा अपडेट के लिए मेरे साथ जुड़ रहे मेरे सहयोगी अखिलेश। जिस तरह से बिहार से जो तस्वीरें आई हैं छात्रों की, उसमें ना सिर्फ देश में बल्कि दुनिया भर में नीतीश सरकार की काफी आलोचना हो रही है। देखिए, सबसे पहले तो बिहार में जो बीपीएससी एग्जाम को लेकर छात्र यहां पर आंदोलन कर रहे हैं, वो 18 दिसंबर से अपना ये आंदोलन चला रहे हैं और आज 13वां दिन है इनके आंदोलन का। और इस आंदोलन में ये दूसरी बार का मौका है जब छात्रों पर पूरी तरीके से लाठीचार्ज किया गया है और उन पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया है। और यहां पर नीतीश सरकार पूरी तरीके से आंख कान नाक सब कुछ बंद करके बैठी हुई है और उनको बीपीएससी छात्रों का दर्द ना तो दिखाई दे रहा है, ना तो उनकी चीखें सुनाई दे रही हैं, ना तो उनकी आवाज को वो सुनना चाहते हैं। और जहां प्रशांत किशोर का सवाल है, तो प्रशांत किशोर पूरी तरीके से इस मुद्दे को लेकर राजनीति खेलते हुए नजर आए हैं क्योंकि बीपीएससी छात्रों को जो आंदोलन कर रहे थे, इनसे पप्पू यादव ने भी मुलाकात की थी, जो पूर्णिया के सांसद हैं। इसके अलावा नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी मुलाकात की थी, लेकिन उन दोनों नेताओं ने कहीं कोई भी आंदोलन में शामिल होकर गांधी मैदान तक पहुंचने के लिए इन छात्रों को ना तो उकसाया था और ना तो इस मुद्दे को लेकर कहीं कोई ऐसी बात कही थी जिसकी वजह से छात्रों के ऊपर ही अब एफआईआर हो जाए। और अब प्रशांत किशोर जो अपने आप को बिहार की राजनीति में बहुत बड़ा एक पुरोधा साबित करने की कोशिश कर रहे हैं और जो ये लगता था इन्हें कि हम जब चुनाव लोगों को जितवा सकते हैं या चुनाव लड़ने के लिए रणनीतियां बना सकते हैं, तो बिहार में हमें अपनी पैठ बनानी होगी। इसलिए उन्होंने सोचा कि बीपीएससी एग्जाम का जो सबसे बड़ा मुद्दा इस समय गरमाया हुआ है, उसमें हम पूरी तरीके से इसको आकर कैप्चर कर लें। और यही आरोप लगाया है तेजस्वी यादव ने भी प्रशांत किशोर के ऊपर। और प्रशांत किशोर जब कल इन छात्रों को लेकर, परसों इन्होंने आंदोलन का ऐलान किया था 29 तारीख को, कि इन छात्रों से कहा था आप गांधी मैदान पहुंचिए, वहां हम बड़ी संख्या में आंदोलन करेंगे और एक बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे जिसके बाद सरकार को आपकी बात सुननी पड़ेगी। और इस पूरे आंदोलन में जब बीपीएससी के जो छात्र हैं उन्होंने प्रशांत किशोर की बात सुनी और उनके कहने पर जब गांधी मैदान पहुंचने की कोशिश करने लगे, तो जेपी गोलंबर के पास ही पहुंचते ही वहां से ये खिसक गए क्योंकि इनको कहीं ना कहीं खबर हो गई कि भाई अब पुलिस यहां पर वाटर कैनन का इस्तेमाल करने जा रही है और यहां पर लाठीचार्ज भी होने वाला है। क्योंकि जो छात्रों का जो आंदोलन था वो जब तक छात्र आंदोलन तक सीमित था तब तक तो गनीमत थी, लेकिन जब राजनीतिक स्वरूप लेने लगा तो पूरी तरीके से प्रशांत किशोर को वहां लाठी डंडे का भय भी लगा और उसके बाद प्रशांत किशोर वहां से खिसक गए। और आज सुबह उन्होंने सफाई देते हुए एक वीडियो जारी किया और छात्रों से, जो छात्र जब पिट गए तो उनसे अस्पताल में मिलने गए और यह बता रहे हैं कि हम छात्रों को, उनकी आवाज को बुलंद करेंगे। और किसान आंदोलन का उन्होंने जिक्र किया और तमाम बातें कहने लगे, अपनी सफाई देते फिर रहे हैं। लेकिन जो छात्र पिटे हैं उन छात्रों के साथ इन्होंने कहा था कि इस आंदोलन में अगर कहीं लाठी चली तो पहली लाठी प्रशांत किशोर खाएगा। और यही प्रशांत किशोर वाटर कैनन का इस्तेमाल करने से पहले या लाठियां उनके ऊपर पड़ने से पहले ही वहां से खिसक गए। जी अखिलेश, इस बीच ये भी खबर आ रही है कि छात्रों को धमकाया जा रहा है। खुद यहाँ पर प्रशांत किशोर जो है वो धमका रहे हैं। पप्पू यादव भी इस बात पर मोहर लगा रहे हैं। तेजस्वी यादव ने भी कहा है कि इस आदमी ने बेशर्मी की सभी हदें पार कर दी हैं। जो धमकी की बात की जा रही है उसमें कितनी सच्चाई? देखिए, कई वीडियोस सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। जब बीपीएससी के छात्रों से प्रशांत किशोर मिलने गए थे तो वहां इन्होंने बीपीएससी के छात्रों के आंदोलन को कैप्चर करने के लिए उन पर दबाव बनाने की कोशिश की और उनको कहा कि आप
पहले तो छात्र पूरी तरीके से कहने लगे कि आप यहां से चले जाइए, लेकिन इन्होंने कहा कि अभी हमसे कंबल मांगे हो और अब हमको ही उल्टा कह रहे हो। और उनके साथ मौजूद अन्य नेता जो उनके पास खड़े थे, जब इन छात्रों ने कहा कि आप यहां से चले जाइए, उंगली दिखाकर कहा, तो यही लोग पूरी तरीके से उन्हें धमकाने लगे कि अब उंगली दिखा के बात करोगे, उंगली नीचे करके बात करो, समझते नहीं हो। और प्रशांत किशोर अपने आप को जो राजनेता बनाने को तैयार हैं, वो गुंडागर्दी पर उतारू हैं। वो कंबल की बात कर रहे हैं कि हमने आपको कंबल दिया तो आप हमारी बात सुनिए, आप पूरी तरीके से जैसा हम कहेंगे वैसा ही करिए, वरना यहां से आंदोलन से आप चले जाइए। और छात्रों ने कहा कि ये जो कंबल हमने लिया है, ये कंबल हमने चंदे से इकट्ठा किया है, आपसे नहीं लिया है। और पूरी तरीके से प्रशांत किशोर यहां पर सिर्फ और सिर्फ बीपीएससी के छात्रों से राजनीति कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल उठता है कि आखिर नीतीश कुमार जो अपनी यात्रा चला रहे हैं कि हमारी सरकार ने कितना अच्छा काम किया है, 2025 के चुनाव के लिए वो लगातार अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, वही नीतीश कुमार अब बीपीएससी के छात्रों के आंदोलन से दूरी बनाए हुए हैं और बीपीएससी के छात्रों पर लाठियां उन्हीं की पुलिस बरसाती जा रही है। लाठियों का आपने जिक्र किया, हम अपने दर्शकों को भी ये तस्वीरें दिखा देते हैं। एसएसपी थी जो कल यहाँ पर बोल रही थी पटना की, इन्होंने भी सफाई दी और इस आंदोलन को लेकर पुलिस का बचाव करती भी ये नजर आई थी। आप देख सकते हैं कि इतनी ज्यादा कड़ाके की ठंड में इन छात्रों पर जो जुल्म किया गया है और उस जुल्म की जो गूंज है वो बिहार से लेकर दिल्ली तक सुनाई दे रही है। ना सिर्फ इनकी जमकर कुटाई की गई, बल्कि वोटर कैनन से इन्हें पीछे खदेड़ा गया। और जब छात्र उसके बाद भी वहां पर डटे रहे, तो उसके बाद बिहार की पुलिस ने सभी हदें पार करते हुए इन छात्रों को बेरहमी से पीटा। ये तस्वीरें आप देखिए, सोशल मीडिया पर लगातार एक के बाद एक कई वीडियो आ रहे हैं और ये वीडियो जो है वो पूरी तरह से वायरल हो चुके हैं और इसमें जमकर डबल इंजन सरकार की फजीयत हो रही है। आपको बता दें कि बिहार में एनडीए की गवर्नमेंट है जिसको बीजेपी का भी समर्थन हासिल है, लेकिन बीजेपी ने भी अपने मुंह में दही जमा रखी है। इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी का स्टैंड क्या है अखिलेश? देखिए, अभी ये लोग पूरी तरीके से खुलकर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है और सरकार की तरफ से जो आंदोलनरत छात्र हैं उनका तो यही कहना है कि अगर आप इस परीक्षा को या तो रद्द करा दीजिए, अगर आप बीपीएससी की परीक्षा को रद्द नहीं करवा सकते हैं तो कम से कम इस परीक्षा की जांच करवा लीजिए। क्योंकि छात्रों का आरोप था कि जो ये परीक्षा कराई गई है उसमें उनके साथ काफी गड़बड़ी की गई है। कई जगहों पर, कई सेंटर्स पर पेपर जो मिले हैं वो 45 मिनट, 50 मिनट या 1 घंटे की देरी के आसपास मिले हैं और उसके वीडियोस को भी लगातार छुपाने की कोशिश आयोग कर रहा है। और इसके आंदोलन में, यानी छात्रों का जो आंदोलन रहा है, इसमें 2 लोगों का नाम और अधिक गूंज रहा है, एक खान सर और एक रहमान सर। और आरोप खान सर पर यह भी लगा कि उन्होंने इस पूरे आंदोलन के, बीपीएससी छात्रों के आंदोलन को कैप्चर करने की कोशिश की है। हालांकि उन्होंने जब इस पर बयान दिया था तो उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा, लेकिन जो छात्र हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि यह हमारा आंदोलन है, हम अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और हमें मालूम है कल को अगर हम आयोग में आते हैं तो उस दौरान हमें क्या अपने दायित्व रहेंगे, क्या हमें ड्यूटीज दी जाएंगी, उसका हमें पूरा भान है। इसलिए हम पूरी शांतिपूर्ण तरीके से यह आंदोलन करना चाहते हैं। लेकिन जिस तरीके से उनके आंदोलन पर सत्ता पक्ष की ओर से भी राजनीति खेलते हुए चुप्पी साधी गई है और एक प्रश्न पर जब मीडिया ने सवाल किया सत्ता पक्ष से, तो उनके एक मंत्री महोदय ने कहा कि यह जो पूरा का पूरा मामला है यह आयोग का है, सरकार से इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जब सरकारी किसी तंत्र की व्यवस्था की संभालने की बात होती है, किसी के पोस्टिंग की बात होती है या किसी का ट्रांसफर करने की बात होती है तो आप फटाफट चल देते हैं। आखिर पुलिस भी तो आपके कंट्रोल में है। बिहार की पुलिस, अगर आप ऐसा कहते हैं कि आयोग आपके कंट्रोल में नहीं है, आपके नियंत्रण में नहीं है, तो बिहार की पुलिस इसका मतलब आपके इशारे पर ही काम कर रही है और छात्रों पर लाठियां बरसा रही है। और जिस तरीके से छात्रों के साथ यह बर्बरतापूर्ण कार्य किया जा रहा है और 2025 को साधने के लिए अपनी यात्रा में लगे हुए हैं नीतीश कुमार, वो कहीं ना कहीं उनके लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है। लेकिन फिलहाल जो प्रशांत किशोर तेजी दिखाते हुए छात्रों के आंदोलन को कैप्चर करने की कोशिश कर रहे थे और वही अब उनके आंदोलन में अपना हाथ जला बैठे हैं और यही छात्र अब उनके लिए कहीं ना कहीं जो एक उसके उम्मीद के रूप में ये देख रहे थे कि जो बिहार में मेरी मुश्किलें हैं, प्रशांत किशोर ऐसा सोच रहे थे, वो मुश्किलें मेरी आसान हो जाएंगी। लेकिन अब यही मुश्किलें बढ़ गई हैं उनके लिए, क्योंकि अभी आपने भी कहा कि जो प्रशांत किशोर हीरो बनने की कोशिश कर रहे थे वो बीपीएससी छात्रों की निगाह में पूरी तरीके से विलन बन चुके हैं। बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर जो विपक्ष की भूमिका होनी चाहिए, विपक्ष इस मामले से चूकता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि वो उतना आक्रामक है नहीं।
देखिए तेजस्वी यादव भी इस मामले पर पूरी तरीके से बीपीएससी छात्रों के साथ खड़े होने की बात कर रहे हैं और उन्होंने इस मामले पर बीपीएससी के छात्रों से मुलाकात भी की थी। जब वो सिर्फ ट्वीट कर रहे हैं, जमीनी तौर पर यहाँ पर जमीन पर नजर नहीं आ रहे। मैं वही बता रहा हूं कि उन्होंने मुलाकात भी की थी, बीपीएससी के छात्रों से मुलाकात की जिन्होंने आंदोलन किया था और उन आंदोलन के बाद जिस तरीके से अब राजनीति खेली गई है, क्योंकि इस पूरे आंदोलन को राजनीतिक एक जामा पहनाने की पूरी कोशिश शुरुआत से ही की जा रही थी। पप्पू यादव भी अब पूरी तरीके से यहां उतर चुके हैं और उन्होंने ये बात कही है कि हम यहां राज्यपाल से मुलाकात करके सभी छात्रों के ऊपर जो लाठीचार्ज हुआ है, जो बर्बरतापूर्ण कार्य हुआ है, उसके लिए भी हम बात करेंगे और उसकी जांच होगी, ऐसा कहा है उन्होंने। और साथ ही ये भी बात हो रही है यहां पे कि जिस तरीके से प्रशांत किशोर राजनीतिक रूप से यहां रोटी अपनी सेकने की कोशिश कर रहे हैं, तो प्रशांत किशोर की सभी लोग पूरी तरीके से विपक्षी हो या फिर पक्ष के लोग हों अथवा छात्र आंदोलन में जो आंदोलनरत छात्र हैं, उन्होंने भी इनकी निंदा की है। चलिए, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरह से बिहार लोक सेवा आयोग के छात्रों पर लाठीचार्ज किया गया, उन पर अत्याचार किया गया है, उसकी गूंज दिल्ली तक सुनाई दे रही है। लेकिन इस पूरे मामले में नीतीश कुमार की चुप्पी जो है वो कई सवाल खड़े कर रही है। इधर विपक्ष ने भी इस मामले को लेकर अब सियासत करनी शुरू कर दी है, लगातार ट्वीट किए जा रहे हैं और यहां पर जमकर नीतीश कुमार की आलोचना की जा रही है। बिहार की सियासत में यह छात्र आंदोलन क्या अब नई दिशा देगा, यह देखना होगा। ब्रेकिंग न्यूज में मेरे साथ इतना ही। कैमरामैन अशोक के साथ कैपिटल टीवी।